प्रथम भक्ति निर्मल काया। आपका शरीर स्वस्थ है, कोई सा भी कार्य कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हो। शरीर स्वस्थ नहीं तो श्रीमान जी कुछ नहीं कर पाओगे। स्वस्थ शरीर क्यों नहीं है? ये हमारी गद्दारी की निशानी है, हमारे कर्मों की निशानी है। सदकर्म किया है, सदकर्म नियमानुसार कर रहे हो तो अंतिम सांस तक हिरण की तरह भागते रहोगे, चारपाई पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और कर्म पीछा छोड़ता नहीं। अन्य युगों की बात आती है, कोई हरि परमात्मा की भक्ति करता है, कर्मों के लटके झटके भी आते हैं, टूट के बैठ जाता कुछ नहीं। और सद्ज्ञान दिया है, आप तो पीएचडी कर रही हैं, जवाब दो। जी प्रभु जी। परम धाम कहाँ है? आपने ओपन किया, अभी जानकारी दी। परम धाम से आई तो परम धाम है कहाँ? अभी तो वर्तमान में जहाँ मेरे साकार हरि नारायण परम सत्ता में विराजमान है, वही परम धाम है। चलो आगे। हरि ने सत्य का जाट जलाया, झूठ देख घबराया, अब देख घबराया। हरि ने सत्य का जाट जलाया, झूठ देख घबराया, अब देख घबराया। सत्संग की मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद ले, परमानंद ले। आनंद क्या होता है, परमानंद क्या होता है? प्रभु जी, आप हमारे सामने परम सत्ता में, संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं, तो साथ प्रभु जी हमें तो परम आनंद मिल रहा है इस समय। हमारे लिए तो परम धाम, परम आनंद यही है, क्योंकि हमारे सामने नारायण साकार हरि परमात्मा परम सत्ता में, संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। तो हमें तो सत्संग जी यही परम धाम और परम आनंद, और आनंद यही मिल रहा है। हरि ने सत्य का जाट जलाया, अब झूठ देख घबराया, अब झूठ देख घबराया। सत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है? प्रभु जी, मुझे जितनी जानकारी है, या तोता मत पढ़ो। पीएचडी करने वाले को स्पष्ट बोलना चाहिए। सत्संग जी, आज हमारे सामने नारायण साकार हरि परमात्मा संपूर्ण सत्ता में विराजमान है, तो सत्संग जी हमारे लिए तो आज सत्य है, कल का कुछ पता नहीं। सत्संग जी हमारे लिए तो आज वर्तमान सत्य है।
और झूठ क्या है? झूठ, ये संसार झूठ की पर्दे में आता है और आज हम यहाँ सत्य के सत्य धामों पर बैठे हैं साथ संगत जी, ये सत्यता की पर्दे में आता है। जैसे जैसे हरी गति को बढ़ाए, तीन लोग अब हिल हिल जाए। जैसे जैसे नारायण साकार हरि परमात्मा अपने सत्य के चक्कर की गति बढ़ा रहे हैं सत्संग जी, वैसे ही तीनों लोग हिल रहे हैं और सत्संग जी भूलोक भी हिल रहा है। भूलोक भी तीनों लोक में ही आता है। तो सत्संग जी भजन के माध्यम से सुने। आपको कैसे पता है कि चक्र की गति बढ़ रही है? क्योंकि प्रभु जी यहाँ पे हर रोज हाहाकार मच रहा है। हर रोज आकर के यहाँ पे अध्यक्ष आत्माएं खेलती हैं, अपना विनाश कराते हैं, अपना उद्धार भी करा रही हैं, कुछ विनाश भी करा रही हैं। इससे पता चल रहा है कि सत्य के चक्कर की गति बढ़ती जा रही है। इस पर्दी में आप नहीं आ रहे? जी प्रभु जी, हम भी आते हैं। जैसे जैसे हरी गति को बढ़ाए, तीन लोग अब हिल हिल जाए। कौन से लोग हैं तीन? प्रभु जी भूलोक, एक भूवर्लोक, एक स्वलोक। हम तो सर्वदा हमेशा संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं। हमें तो पता नहीं लोग कहाँ रहते हैं। हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है, अपनी बात करते हैं हम। अब आपके तीन लोग कौन है? तो तीनों लोगों को झेलो। ये प्रश्न उत्तर नितांत आवश्यक होते हैं। भले ही दुनिया समझी हुई है, यहाँ आने वाले महापुरुष समझे हुए हैं। समझने के उपरांत झूठ का सहारा ले रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, छल कपट छिद्र कर रहे हैं। उससे तो निसंदेह दुर्गति होनी है। इन नारी का चोला मिला है, ये सार्थक नहीं हो सकता जब तक परब्रह्म परमात्मा को समर्पण नहीं हो। लड़की शादी होकर ससुराल आती है, जब विदा होती है ससुराल के लिए, लड़की की माँ, मम्मी, माता जी क्या कहती है? ए सुशीला, अब इधर मुड़ के मत देखना। कि क्यों? अरे 20 वर्ष तो यहाँ रही है, घर मकान दुकान फार्म हाउस कोठी बंगला में सब में तेरा मन लगा कि सब मेरा है मेरा है मेरा है। आज से तेरा कुछ भी नहीं। जहाँ जा रही है वहीं संभाल, वहीं देखना, इधर भागने की जरूरत। लड़की ने सोचा 20 वर्ष जिनको हम अपना मानते रहे, 20 वर्ष अपनी संपत्ति मानते रहे, एक पल में हमारी मम्मी ने समाप्त कर दिया कि पीछे मुड़ के मन देखना, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ जा रही है वही है। लड़की ससुराल पहुंचती है, तन से मन से धन से समर्पित होती है, पूरे परिवार की सेवा करती है।
अगर वो पूरे परिवार की सेवा करती रही और पति की तरफ ध्यान नहीं दिया तब क्या होगा? मार पड़ेगी प्रभु जी। सीधी सी बात है कि वो पति के लिए ब्याह कर गई है, सब देखना है लेकिन पति को प्राथमिकता देनी। इस ब्रह्मांड में नर नारी का तन लेकर आए हैं। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार परिवार सब देखना है, कोई मना नहीं करता, लेकिन प्राण पति को भूल गए तो महादुर्गति होगी, बचेंगे नहीं। आज मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आप लोगों को निहार के देख लीजिए, समझने का प्रयास करो। आत्मिक अनुराग, आत्मिक अनुराग से परमात्मा को पहचाना जा सकता है। संसारी क्रियाकलाप से पहचाना नहीं जा सकता। वही सद्ज्ञान दिया गया है, वही सदकर्म की तरफ इशारा किया जाता है। मनमुख डूब जाता है इसी भवसागर में। आत्मिक अनुराग से जो चलता है, आराध्य का वचन मानकर उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। हो जैसे जैसे हरी गति को बढ़ाए, सारा ब्रह्मांड भी हिल हिल जाए। जैसे जैसे हरी गति को बढ़ाए, सारा ब्रह्मांड हिल हिल जाए। 14 भुवन से गिराए मेरे आए नारायण सारे हरि। अब 14 भुवन से गिराए मेरे आए नारायण सारे हरि। ये गति देख असुर घबराए, सारे जग में हाहाकार मचाए। ये गति देख असुर घबराए, सारे जग में हाहाकार मचाए। अब होगा दिल संगार मेरे आए नारायण सारे हरि। कब होगा संगार? प्रभु जी जब ये दैत्य दानव से मानवता परेशान होगी, शास्त्र में उसी दिन परमात्मा सत्यधाम की स्थापना कर देंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हो ये गति देख असुर घबराए, सारे जग में हाहाकार मचाए।
कहते हैं, असुर किसे कहते हैं? सुर देवी देवताओं को कहते हैं प्रभु जी, और असुर देवी देवता देखे आपने? प्रभु जी ये सभी बैठे हैं इस सत्य धाम पर, यही देवी देवता हैं। असुर कौन होते हैं? असुर वो है प्रभु जो रोजाना यहाँ पे आए दिन चीख से चिल्लाते हैं और अपने मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। कोई अपना विनाश करवा रहा है, कोई अपना मोक्ष मांग रहा है। ऐसा क्यों होता है? प्रभु जी ये कर्मों का खेल है, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा भुगतना तो पड़ेगा ही। जब भुगतना ही पड़ेगा तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? प्रभु जी कल हमने किया उसका तो हमें आज भुगत रहे हैं, लेकिन आज हम सत्य नारायण सागर हरि परमात्मा के दर्शन दिया करके हम कल को संभाल सकते हैं। महापुरुष अपना तन मन धन खर्च करते हैं, इस सत्य का आयोजन कराते हैं। जमाने में आदमी इसके पीछे भागता है, कहीं से मिले ये मिले, करेंसी मिले, रुपया मिले। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भागता है? जब तक मानव को, जब तक आत्मा को जानकारी नहीं है तब तक तो माया के पीछे भाग रहा है। जब उसे जानकारी हो गई कि मेरे साकार हरि परमात्मा आ चुके हैं, उनके दर्शन दीदार पा करके ही मेरा उद्धार हो सकता है, तो वो साकार हरि चरणों में आ रहा है। आकर के भी खुरापात कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो प्रभु जी जैसी करनी वैसी भरनी। क्या ये बात आपकी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? बुला बुला प्रभु, प्रभु मैं करूंगा। अपना मुंह उधर करिए। जी प्रभु, जी प्रभु। क्या नाम है आपका? प्रगट मरगट का मसान हो प्रभु, मरगट का मसान। एक आत्मा और ऐसी घर की साथ प्रभु, इसके साथ मेरे साथ में। तो मसान ने आपको जकड़ लिया? जी प्रभु, जी प्रभु। पकड़ लिया? जी प्रभु। अब कैसे छुटकारा होगा? प्रभु मुक्त आप करेंगे प्रभु, मुक्त आप करेंगे प्रभु, मुक्त आप करेंगे प्रभु, आप करेंगे मुक्त प्रभु। प्रभु एक मिनट नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते शरीर के प्रभु। आपके चरणों में आना चाहते प्रभु, आपके चरणों में। प्रभु बहुत कर्म खराब किए थे मैंने प्रभु, बहुत कर्म खराब किए थे प्रभु। अब बताओ। मैंने इंसान को इंसान नहीं समझा प्रभु, मैंने इंसान को इंसान नहीं समझा था प्रभु। बहुत बलात्कार किए प्रभु, आदमी को आदमी नहीं समझा प्रभु, आदमी को आदमी। और क्या क्या गलत कार्य किए? प्रभु, प्रभु मैंने कन्याओं को, नौजवान इंसानों को मारा था प्रभु पिछले जन्म में। पिछले जन्म की तुम्हें बात याद है? जी प्रभु, जी प्रभु। तो आज तो समझ जाना चाहिए। जी प्रभु, इसीलिए तो आपके चरणों में आए प्रभु। अरे यार हम एक साधारण व्यक्ति। नहीं प्रभु आप साधारण नहीं हो, नहीं प्रभु आप साधारण नहीं हो। मैंने पहचान दिया प्रभु आपको, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हो प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हो, परम पिता हो प्रभु, परम पिता हो। जो प्रभु पहचान लेगा आपको
उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा प्रभु, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु मैं भी अपना उद्धार कराने आया हूँ प्रभु, कल भी आया था प्रभु, आज भी आया। हमारे पास कौन सी हींग रखी है तो पागल है। प्रभु आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड है प्रभु, आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड है, आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड है। आप सृष्टि के रचयिता है प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है। अरे यार हमें लाखों बीमारियां हर समय लगी रहती हैं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है प्रभु, आपको कुछ नहीं है। आप हमेशा मन चाहे रूप ले लेते हैं प्रभु, मन चाहे रूप ले लेते हैं, मन चाहे रूप ले लेते हैं आप। आपको प्रभु कुछ नहीं है, आपको प्रभु, प्रभु आपसे मेरी विनती है प्रभु, अब मुझे उद्धार कर दो प्रभु। हम बहुत भटक रहे, लाखों साल से भटक रहे प्रभु। इसके घर की एक आत्मा है प्रभु, उसको भी उद्धार कर देना। करनी कर क्यों डरे क्यों पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। कर्मों का भोग तो यार भोगना ही पड़ता है, कोई हो ब्रह्मांड में। जी प्रभु, जी प्रभु, भोग रहे तो अटल सत्य है। रही बात आराध्य की, पारलौकिक परमात्मा की, नारायण साकार हरि की, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु, आप परमपिता परमेश्वर है प्रभु। अब कौन है? अघोरी हो हरि जी में। ये अघोरी क्या होता है यार? पिछले जन्म में इंसान था, तांत्रिक क्रिया करता था, बुरे कर्म करता था, रेप मर्डर बलात्कार इंसानों को भी मारता था, जिंदा खा जाता था। मेरे पास मसानी है, शमशान की खाली भैरव सब है मेरे पास, बुला की। फिर यहाँ क्यों आई हो यार? अरे जी आप संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हो। जब तुम दुनिया की अला बला तुम्हारे पास है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि शमशान के काली भैरव मेरे गुलाम थे, जो मैंने तांत्रिक क्रिया करके बनाए थे। अब कहाँ गई ये? अब तो मेरे पास है काली भैरव, वो भी मुक्ति पाते हैं, आपके पास आते जाते रहते हैं। और बाकी मेरे पास 14 में 81 करोड़ थे, वो भी ले लिए। किसने ले लिए? आपने अपने सेवक बना लिए सबको। हम कौन होते हैं भाई? आप संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हो। हरि जी मुझे मुक्ति दे दो। 7 साल हो गए आपके चरणों में आते जाते। इसके पास पिछले जन्म के इसकी वाइफ थी, बच्चे थे, और इसका दोस्त था नाम, वो चले गए आपके चरणों में सब। मैं रह गया मेरे अच्छा एक बात बताओ, जब इतने थे, जब इधर आ गए तो यहाँ आके क्या करते हैं वो? सेवा कर्म करते हैं, समय होता तो मुक्ति पाके चले आते हैं। यारी तो तुम्हें जानकारी बढ़िया है। अजी जी यहाँ पे कितने आते हैं, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब करके दिखाओ। आप अनुमति दे तो मैं सबको कर सकता हूँ। तांत्रिक क्रिया होती है, उनके जरिए किया जाता है। हरि जी मैं पूर्ण तांत्रिक हूँ, ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ मैं। तो यार तुम्हारी तंत्र विद्या से हमें तो भय लग रहा है। हरि जी आपको भय कैसे लगता है? आप संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक को, और मैंने आपके दर्शन नहीं किए। मुझे दर्शन दे दो, मुक्ति दे दो बस। कुछ ले लिया है हमने? आपने कुछ नहीं लिया है, जो हमने बुरे कर्म किए थे उनका हमें भोगना पड़ रहा। आप किसी से लेते नहीं थे वो सबको।
ठीक जी हरी जी। अपने मुखमंडल से आपने बता दिया, हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब कौन है? हरी जी मैं आ गया। श्यामल लिया तोड़ गया। और जिंदू प्रभु, और जिंदू और जिंदू प्रभु, और जिंदू परमात्मा, और जिंदू परमात्मा, और जिंदू हरि, और जिंदू नारायण सागर हरि परमात्मा, और जिंदू सदानंद चक्रधारी, और जिंदू लीलाधर, और जिंदू परमात्मा, और जिंदू प्रभु। आपने मुझे ना फांसे में बांध दिया प्रभु, आप मुझे खींच रहे थे प्रभु, आप मुझे जलाते हैं, आप मुझे मारते प्रभु। अब तो मैं पिटने का रह गया हूँ परमात्मा, अब तो मैं पिटने का रह गया हूँ हरि। अब तो मुझे पीटते हैं आप परमात्मा। एक बात बताओ, हम पे तो बुढ़ापा आ गया, हम क्या पिटाई करेंगे? प्रभु मैं रुकने वाला नहीं हूँ प्रभु, कहीं नहीं रुका हूँ मैं, मुझे तो आपने रोका। बुढ़ापा नहीं है प्रभु आपका, आप तो जवान है 16 साल के परमात्मा, आप सुदर्शन चक्रधारी है। आपने मेरी जान निकाल दी परमात्मा। तुम्हारी क्या नाम है आपका? बता दो प्रभु। कहाँ रहते हैं? मसान मरघट में। तो यार मरघट में जाओ ना। मरघट में रहेंगे तो उद्धार कहाँ से पाएंगे प्रभु, उद्धार कहाँ से पाएंगे आप? तोताराम बैठा है मरघट में। कोई भी नहीं है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो परेशान कैसे करते हो लोगों को? प्रभु हम परेशान नहीं करते, इन लोगों के कर्म और हमारे कर्म मिल जाते हैं, कब आते हैं हम आपके पास। हम किसी को नहीं परेशान करते हैं प्रभु, हम किसी को नहीं करते। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं भाई। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो प्रभु, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। ब्रह्मांड के कुल मालिक रचयिता हो प्रभु, ब्रह्मांड के कुल मालिक रचयिता हो आप। हमको यार लाखों बीमारियां हर समय लगी रहती हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपको, इन लोगों की बीमारी है आप पे, कोई बीमारी नहीं है प्रभु। गैया चाल पड़ रहा है। प्रभु अपने अपने उद्धार के लिए आए प्रभु साहब। छोड़ दो। क्या ये कौजड़े की दुकान है क्या? नहीं है प्रभु। तो उद्धार तो वही होगा जहाँ होना चाहिए। आप देंगे उद्धार प्रभु। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और है कोई भी? अरे बाकी बनी जुगाड़ जब चलो मैं करिए उधर। मेरा नाम बालूशाही है। मेरे नाती का नाम गब्बर सिंह है। मेरे बड़े नाती का नाम मुकेश कुमार एडवोकेट है। मेरे छोटे नाती का नाम मुरारी लाल बैंक में राजा इंकलब कॉलोनी
मांगने आया हूं, मुझे मुक्ति चाहिए आज। मैं हल्ला गोर कुछ नहीं करूंगा प्रभु जी। अगर आप न होते तो मैं भी ना होता। प्रभु जी मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। नजरें न होती तो नजारा न होता। नारायण साकार हरि आप न मिलते तो हमारा गुजारा न होता। प्रभु जी मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे बेटे का नाम राम सिंह मिस्त्री, मेरा गांव नगरिया पट्टी देवरी डिस्ट्रिक्ट हाथरस। प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दूर लगाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझे मुक्ति चाहिए आज। अरे हाथस में हींग खाओ जाके यार, हाथस की हींग प्रभु जी मुझे मुक्ति चाहिए। मेरा नाम बालूशाही है और मैं नाग रह चुका, करेत रह चुका, मियां रह चुका, जिंद रह चुका। प्रभु जी अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं प्रभु जी, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जी आप है, मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु जी आज। जबरदस्ती प्रभु जी मुझे मुक्ति, आप तो ब्रह्मांड के रचयिता है, मैंने आपको देख लिया। आप आए थे तो आपके पीछे आग चल रही थी प्रभु जी, आग चक्कर चल रहा था प्रभु जी। मैंने आज आपको मान लिया। जो शैतान शैतानियत कर रहे हैं सत्य के साथ में, इनका क्या होगा? इनका तो प्रभु जी जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा प्रभु। जैसा बोएगा वैसा काटेगा प्रभु जी। आप तो एक राह दिखा रहे हैं हम लोगों को प्रभु, आप एक राह दिखा रहे हैं, जैसी करनी वैसी बननी। प्रभु जी मैं बहुत दिन से भटक रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे आज समय मिला, संडे का दिन मिला प्रभु जी मुझे। ये मेरा नाती पढ़ता है आगरा में, मैं इसके ऊपर सवार रहता हूं प्रभु जी, कोई किसी को तंग नहीं करता मैं, लेकिन प्रभु जी मुझे आज मुक्ति चाहिए। संडे आज जी प्रभु जी, मंडे है प्रभु जी, संडे है। आप तो ब्रह्मांड के रचयिता है प्रभु जी, आप थोड़ा माइक उधर लगाइए। प्रभु जी मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। इसकी चाची ने मुझे दिया था ये बच्चे को, ये ले मैं देती हूँ प्रभु जी। एक बात बताओ यार प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। ये जितने नौजवान आते हैं, जी प्रभु जी, नौजवानों पर ही ये बवंडर क्यों होता है? प्रभु जी आप तो ब्रह्मांड के रचयिता है, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी समझ होगी। जी प्रभु जी मेरी कोई समझ नहीं है, मैं तो आपसे मुक्ति मांगना चाह रहा हूँ प्रभु आज। मुक्ति का मतलब जानते हो? जी प्रभु जी। क्या मतलब है? आप जो मुक्ति देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, जैसा मैंने बोया है वैसा काटूंगा। आप ब्रह्मांड के रचयिता है, आप जानते हैं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जानते हो, शरणागत होकर जो यहाँ आता है उसका लाभ ही होता है, उससे फायदा ही होता है। संसार के बवंडरों से बचा दिया जाता है। शरणागत नहीं है तो बात नहीं बनती। और कोई महाराज मिट्टी लावारो सैयद हूँ, जलेसर जिलाएगा। क्या नाम है आपका? मैं जात का सैयद पठान और मेरा चेला रहा जात का लोधी नगला गोदी का है ये। आपसे पूछा जा रहा है जलेसर के कौन से मियाँ जी हैं आप? एक टीला है महाराज, उस टीला में रहकर हम रहते थे। माँ जिंदों की टोली थी और हमारा बादशाह जलेसर में। जलेसर के महाराज सिकंदराव रोड गया था। अरे जलेसर में तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ रहते हैं महाराज। दो मियाँ हैं, वो सैयद के नाम से पुकारा है, टीला वाले सैयद, पत्थर की सराई और सिकंदर रोड पे। कौन सा रोड है ये तो हमें पता नहीं है। सिकंदरेवा रोड है महाराज। छोटे मियाँ जी का नाम जैन खां है। हाँ, बड़े का जैन खां है, छोटे एक मोरी वालों कहते हैं महाराज।
एक मोरी वाला कहते हैं और एक जेल खा है। ये सैयद है हमारा सैयद पठान बीसियों, इसने खिसम खाई गंगा जी की तुम्हारे धाम पे। इसकी बच्चे की धर्मपति लग गई मैया किसम और आप किसम 3 दफे खाया का बनाऊंगा महाराज को जिया दे दो। बच्चे इतना बिहार दे करा पठान कि जब वो चेला है का जब जो सेवा करी सोमवार हमने और इसके 3 बच्चे और इसका लड़का भी भगताई कर दिया है। इसके लड़के में इस बच्चे ने भगताई कराई तो सारा पतन कर दिया इसके घर का, उल्टे सीधे काम करा रहे महाराज। वो हमने आपकी शरण में ना आते तो ये शोभा सैयद हो इसके 20 बच्चों की बेइज्जती कराने के लिए महाराज आपका चक्कर गया तब हुकारी जाके रोयो सैयदा बैठा जंगला में और इस शोभा इसकी धर्म पत्नी के न्यू हार रख रहे पानी के बंदिया आजा इसकी धर्मपत्नी को पूर्ण विश्वास देगा महाराज। नहीं जुड़िए अब अगर से महाराज पूरा विश्वास है। इस बच्चे के दिल में भी तांत्रिक लोगों ने चला के तीर महाराज अभी पूरा विश्वास नहीं बैठने दिया। इसका दिमाग घुमा देता है, आता तो है पर दिमाग घुमाता है। एक बात बताओ यार, हाँ महाराज तांत्रिक क्या बवाल होता है? तांत्रिक ये होता है महाराज कौन है कि काली आएगी हम पे, काली बाली कुछ नहीं होती है, हमें घूम फिर के आ जाते कि कौन है कि फलानो है कि जब चाचा हूँ कि जीव के पूज हजारों क्षेत्र के देवता बता दे पठान ने और हजारों किस्म खा गया कि बनाऊंगा महाराज तुम्हारी तरफ आयो इस बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र कर दो। वो हमें कहूँ महाराज कुआ पो करे कहीं भी जगह दे दो या हमारा मोक्ष कर दो या हमें कहीं ऊपर बना के लटका दो महाराज, पर इस बच्चे को मुक्ति दे दो महाराज। इसकी छोटी 5 कन्याएं महाराज। एक बात बताओ कि भाई हमारा आप इतने पावरफुल हैं तो भाग जाओ यहाँ से, क्यों पकड़े इसका शरीर? महाराज ये बना पर है सैयदा बना पर है जो रो के दिखाया तो तुम्हारे धाम को दिखाया। अभी इसकी बहन किस्म खाई माँ किस्म खाई मैया किस्म नारायण जा करेगी गिफ्ट की मतलब है जी भाजन नगरी 3 दफे और किस्म खाया। मथुरा किस्म खाई मथुरा धाम पर अली किस्म खाई ये बच्चा जहन्नम की किस्म खाई और ये पठान महाराज आपके चक्कर दिक्कत में डोल रहा महाराज। हम तो निहंग बैठे हैं यार। सैयद पठान महाराज आपके चक्कर से कचरे को डोल रहा महाराज। इसने बहुत लुच्चे लफंगे काम किए हैं, बेइज्जतियां की बेटी उस क्षेत्र में महाराज। और इसका चेहरा है शोभा और शोभा का लड़का भाभी कर रहे हैं पिथिया नगरा गोदी का और उसमें 3 लड़के हैं सुरेश नरेश खड़ा हो। हाँ बताओ, सुन लो आप लोग नाटक ड्रामा। महाराज जी इसका पिता जो है का इसे प्रेषण कर रहा है इसका गुरु तो ये सैयद का बल पे चलता है शोभाराम और शोभाराम का बल पे चलता है ये पृथ्वीराज का बाप है शोभाराम और शोभाराम का गुरु है कि सैयद। और इस बच्चे वो जलेशन वाले बाबा छोटे मियाँ बड़े मियाँ किसी को परेशान थोड़ी करते हैं महाराज जी। छोटे मियाँ बड़े मियाँ कह के जो सैयदा ने जलेसर वाले पठान हूँ आगरा जा रहा हूँ कि जलेसर जा रहा हूँ कि मोरी जा रहा हूँ इसने जो लड़का पे थे 11,000 तांत्रिक लेगो और 7,000 लेगो कम से कम महाराज एक बच्ची की दावत हो जाती प्रभु। आगरा वाला कौन है? आगरा वाले में कहते हो कमल सिंह कमल खाऊं ये झूठ बोल के महाराज और ड्रामा करते रहो जी सैयदा। ये आगरा के कमाल खामी कहाँ परेशान करते? कभी नहीं करते महाराज, आगरा कभी नहीं करते, जेल का कभी नहीं करते, मोरिया कभी नहीं करते। ये दुष्ट नीच लफंगा लुच्चा महाराज सैयद कि पीला वाला सैयद पत्थर की सराय की पीछे इसके मतलब पृथ्वीराज का इस बच्चे ने भाई कराई तो उसने उल्टा सीधा उसे जब बच्चा ले जाकर नहीं मैं लोग मसाला रखवा था तंत्रगिरी में। अब जितना पागल कर दो जाएगा फला ये बच्चा इसका नाम है रामपाल सिंह। इसका पिता इससे छोटे मर गए। इसका बाबा एक अंडा है बड़ा बड़ा भैया बीच वालों है और एक ये छोटा 3 भाई ये भोजराज सिंह महावीर सिंह रामपाल सिंह ये नगला हत्या का ये भी लोधी है और जो परेशान कर रहा है एक पठान है और एक उधर है
लोधो सोवारा में, और महाराज कोई नहीं है, सब अपने को विदा गए। तुम्हें जैसे तुम तो महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हो महाराज, चक्रधारी हो महाराज। एक भक्त मिल गए तो बिन्नी जो मांग करी इसके ऊपर रखवाया, इसकी चाची ने तो सब विदा हो गए। कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई गोला ले गो, गंगा जी नहा रही, सब विदा गए। कि पठान और सेवा महाराज जिस चक्का भी चला रहा है, पत्र कर रहे महाराज, नाश कर रहे महाराज। आज इतवार है, कल सोमवार है, मंगलवार तक महाराज इन 3 भाग बना के नहीं है प्रभु। और तो ऐसा लटका दे कि जो याद करे कि हाँ नारायण जाकर महाराज जी बच्चा भर लो आयो महाराज। सत्य का साथ करो। काली नागिन यहाँ क्यों आई हो? अपने उद्धार के लिए अरे हम तो साधारण व्यक्ति हैं यार। नहीं प्रभु जी आप साधारण नहीं हो। प्रभु जी मैं बरसा से निकल रही हूँ। प्रभु जी इस सत्य का दरबार के लिए प्रभु जी बरसा से निकल रही हूँ। आपने सुना नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति है भैया। नहीं प्रभु जी आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप तो प्रभु पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो। पूरे ब्रह्मांड का मालिक। प्रभु जी मैं कुछ नहीं चाहती। प्रभु जी मेरा उद्धार कर दो। प्रभु जी ये पापी मेरे बेटे क्यों बनाए? प्रभु जी ये पापी मेरी इज्जत का क्या कहना चाहता है? तो प्रभु जी इस दरबार में प्रभु जी भी सेवा कर्म करने आती हो तो प्रभु जी मुझे लगता है। प्रभु जी मैं कुछ नहीं चाहती। प्रभु जी ये तन खड़ा है, ये तन मेरे पति है। प्रभु जी मैं तन में भी रहना नहीं चाहती। प्रभु जी अपने राम के चरणों में रहना चाहती हूँ। नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रभु जी मैं काली हूँ, मैंने सब साथ उगाड़ दिए। 3-4 महीने से इसे रात दिन नहीं छोड़े। मैं सांस उगाड़ दिए, सांस की कहीं दवा नहीं है। वही सिगरे अब मैं इस सदन को ले जाने को सोच रहा हूँ। मैं प्रभु जी तुम्हारे चक्कर में पड़ गया हूँ। अब मैं नहीं जा सकता। मैंने देख लिया है, मैंने पहचान लिया है, मैं प्रभु तुम्हारे अलावा कहीं नहीं। मैं प्रभु मुझे अब उद्धार कर दो। मुझे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं दिखा। इस तन की पत्नी रात दिन
गले में पानी डालती है चल और प्रसाद डाल डाल कर जा रही है। आज इसकी जिंदगी नरक में पहुंची हुई है। प्रभु जी मुझे, प्रभु जी मेरी आंख निकलती है तो सिवाय प्रभु जी के अलावा, मैया के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। कोई हो ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर वो उद्धार कर लो, बस सांस उभार ही था। साधारण बनते हैं, सबको साधारण बताते हैं। हमने प्रभु आपको देखा है, हमने मेरठ में आपके मस्तक से वो भद्र प्रकाश निकलता हुआ देखा है। तो आप कभी साधारण बनते हैं, कभी चौकीदार बनते हैं। और प्रभु फरीदाबाद में झमाझम बारिश हो रही थी साथ संगत जी, फरीदाबाद में झमाझम बारिश हो रही थी और साथ संगत जी पांडाल में अंधेरा हो रहा था और ये नारायण हरि सिंहासन पर विराजमान थे। साथ संगत जी जब अंधेरा दिखा तो साथ संगत जी इतना एकदम उजाला, इनके शरीर से इतना उजाला हुआ साथ संगत जी, पूरा पांडाल और एकदम ये देख उजाले में हो गया। साथ संगत देखो, ये साधारण बंदे हमने देखा है और आप साधारण बनते हो मेरे प्रभु। आपकी बात कोई हम मानने के लिए तैयार हो, कोई मत मानो। किसी से हम नहीं मन मारे, लेकिन हमने मान लिया है। हम किसी से मनवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो संकल्प ले लिया है हरि जी, जब तक प्राण रहेंगे जब तक हम आपके चरणों को छोड़ने वाले नहीं। नारायण साकार हरि के अलावा कहीं और ठिकाना है ब्रह्मांड में? कहीं कोई ठिकाना है ही नहीं हरि जी आपके यहाँ। इससे ज्यादा कहीं ठिकाना और कहीं मिलेगा नहीं समूचे संसार में। इस दर से लगा कोई दर नहीं मिलेगा। ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ढकोसला है, भेद है, भौतिकतावाद है, यही सब सवार है। इसलिए जीव भटक रहा है। ये भटकने वाले तो हरि, ये भटकेंगे जन्मों तक। जब नहीं मानेंगे तो ये भटकते रहेंगे और नाना प्रकार की योनि में जाना ही पड़ेगा। क्लियर तो हो रहा है हमारे बोलने के लिए, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं सासनी, कस्बा सासनी के पास में नगला सेवा है। मेरा नाम शंकर लाल है। बहुत बढ़िया। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय देखा। अब तो नहीं कोई नहीं। अब मसानी हूँ मैं, मसानी मसानी। कहाँ रहती हूँ? मसानी, मरघट में रहती हूँ। यहाँ क्यों आ गई? प्रभु मुक्ति आना आई हूँ तो गंदगी फैला रहे हैं यार। जैसा साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है? छोड़ो प्रभु भैया।
साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जग जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रभु मैं कहीं हूँ, बहुत कहीं हूँ बुरा परमात्मा नारायण हरि, मैं अपना उपकार करवाने आया हूँ तुम्हारे दर पे। ये सूत्र चक्रधारी आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, रचयिता हैं। हे परब्रह्म परमेश्वर, हे निराकार, निराकार में होते हुए भी साकार है। हे परम ब्रह्म परमात्मा, आपके आशीर्वाद, आपकी दया, हे परम धाम पे मेरा बस नहीं चल पड़ा। मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ परमात्मा, आपके चरणों में आत्म समर्पण सपोर्ट करता हूँ। परम पिता मुझे अपने चरणों में संभालो, मेरा उद्धार कर दो। हे नारायण हरि, आप ही संपूर्ण कुल के मालिक हैं, सृष्टि संचालक हैं, आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। मुझे अपने चरण में संभालो हरि परमात्मा, मेरा उद्धार कर दो, जिससे मुझ आत्मा आपके चरण में जुड़कर मानव सेवा, सत्य रूप परमात्मा का ध्यान, नमन, विनम्रता, प्रेमशीलता, प्रेम का व्यवहार कर सकूं। मुझे अपनी सेवा कर्म करने की वर्दी दे दो।